कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इंदुलेखा महाराज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जिनको पढ़ना है प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। ऋषिया मानवा देवा मनुपुत्रा महाओजसा कला सर्वे हरे एव स प्रजापत्य समृता। सारे ऋषि मुनि देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं जिसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तात्पर्य जो उपेक्षित अल्प शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। आगे पढ़ूं माता जी? नहीं माता जी, इसमें आप बताएंगे विभूति कौन होते हैं और आवेश अवतार कौन है? नहीं माता जी, मैं नहीं बता पाऊंगी, आप ही बता दीजिए, बस मैंने तो पढ़ दिया। और कोई बताना चाहिए? हम लोगों ने इसको पढ़ा है पिछले उसमें अवतारों में से पढ़ा हुआ है, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ऐसे माता जी की मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, मैं तो बैठ जाती हूँ, बस वो होता है तो मैं ना मेरी इतनी तकलीफ है तो ज्यादा वो नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माता जी। और कोई बताना चाहेगा? जो मतलब प्रत्यक्ष होते हैं वो होते हैं अवतारित, और जो अप्रत्यक्ष जितनी होती हैं वो सब विभूतियां कहलाती हैं। शक्त्यावेश अवतार। विभूतियों में कौन आते हैं, कौन लोग आते हैं विभूति में? जो भगवान की जितनी विशेषताएं या शक्तिशाली चीजें हैं। नाम हम लोगों ने नाम पढ़े थे उनके, जो गीता में पढ़े थे। नहीं अभी ही पढ़े ना हम लोगों ने, इसमें विभूति कौन होते हैं, विभूतियों के नाम हम लोगों ने पढ़े थे। जो नारद ऋषि और प्रहलाद वगैरह। नारद तो प्रत्यक्ष में आ जाते हैं, विभूति में कौन लोग आते हैं? और कोई बताना चाहेगा? विभूति में देवता गण आते हैं, मरीचि आ गए, मनु हो गए, परशुराम हो गए, जो कि विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए आते हैं, तो वही अप्रत्यक्ष होते हैं और विभूति कहलाते हैं। तो जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार यानी कि शक्त्यावेश अवतार हो गए, जिसमें नारद वगैरह आ जाते हैं, चतुष्कुमार है, नारद है, तो ये लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से विभूति जो हो गए तो वो अप्रत्यक्ष है, और आवेश अवतार शक्त्यावेश अवतार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। विमला माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एते चांस कलह पुंसः कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाय व्याकुलम लोकम मुंडयन्ति युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान अस्तित्व की प्रभु जी ऊपर कर दो, माता जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दो।
हरे कृष्णा माता जी। हरे ठीक कृष्णा। है माता, हरे कृष्णा। पंकज बख्शी माता जी पढ़िएगा। तो की रक्षा करने के लिए अवतारित होते हैं। हरे कृष्ण। इस तात्पर्य, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि हेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं, कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। श्री भगवान मुख्य रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब वे पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। लोग एक एक पैरा लेकर के चलेंगे, काफी बड़ा पैराग्राफ। इसमें ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने अवतारों की लिस्ट पढ़ी थी तो उसमें भगवान को, कृष्ण को भी अवतार के रूप में बताया गया है। तो अब उसका भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी विष्णु के ही अवतार हैं। तो फिर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है व्यासदेव जी ने। एते चांद से कला पुंस कृष्णस्तु तो भगवान स्वयं, यानी कि जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी पूर्णांशों हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, उनमें कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। यानी कि कृष्ण अवतारी है और बाकी सब उनके अवतार हैं। इस तरह से इसको क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि अवतार जो भी इस जगत में आते हैं, प्रकट या अप्रकट होते हैं, तो वो असुरों का वध करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, उन्हें इसलिए उनको अवतार बोला जाता है। तो भगवान भी आए तो उसी प्रयोजन से ही थे, इसलिए यहाँ पर उनको भी अवतार के रूप में ही कहा गया है। अवतार, जो अवतार होते हैं, तो अवतारों के जितने भी गुण है वो तो भगवान में मौजूद रहते हैं, लेकिन भगवान के जो पूर्ण गुण होते हैं वो जो भी अन्य अवतार हैं उनमें पूरी तरह से, पूर्ण मात्रा में नहीं होती। तो इस तरह से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। है संदर्भ है, उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश की अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान नास्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो प्रयोजन भगवान का वही होता है। हर कोई भी अवतार होता है भगवान का, विष्णु के जितने भी तत्व रूप में जो भी अवतार होते हैं या अंश कलाओं में भी जो अवतार होते हैं, उन सब का प्रयोजन यही होता है कि नास्तिकों को मारना और आस्तिकों को रक्षा करना। उनका प्रयोजन यही रहता है। फिर इसके आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती क्योंकि अहेतु की कृपा से अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। दिव्य धाम कौन सा है भगवान का? गोलोक धाम। गोलोक धाम से भगवान यहाँ पे इस तरह पे अवतरित होते हैं। तो जितने भी अन्य भी अवतार हैं, तो जब तक वो वहां पर रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो वो भगवान के विस्तार कहलाते हैं। लेकिन जब वो इस धरा पर आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तो वो भगवान के अवतार कहलाते हैं। अपनी जगह पे तो वो सिर्फ भगवान के, आध्यात्मिक जगत में वो भगवान के विस्तार ही है। जैसे कि बलराम जी है, बलराम जी अगर वहां पर हैं गोलोक धाम में, तो वो भगवान के ही विस्तार कहलाए जाएंगे वहां पर। लेकिन जब भौतिक जगत में आते हैं तब वो अवतार, क्योंकि अवतरित होने का मतलब है कि नीचे आना, नीचे उतरना। भगवान के सारे अवतार जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कुछ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तो किसी भी योनि में जैसा प्रयोजन होता है, जिस तरह की जरूरत होती है देश काल परिस्थिति के अनुसार, भगवान उस तरह से अन्य 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 लोकों में और किसी भी योनि में वो भगवान अवतरित हो सकते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश या फिर उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए आते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमने इसमें पढ़ ही लिया इसके पहले श्लोक में। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। तो जो षडैश्वर्य, जो पराशर मुनि ने हम लोग जो परिभाषा दी थी कि जो पूर्ण रूप से, भगवान का अर्थ क्या था, भक्त यानी कि जो ऐश्वर्य है, पूर्ण ऐश्वर्यवान हो तो वो भगवान है। जैसे हम लोग धैर्यवान पढ़ते हैं, धनवान पढ़ते हैं, जिसके पास पूर्ण मात्रा में धैर्य रहता है वो धैर्यवान है, जिसके पास धन है तो वो धनवान है। उसी तरह से भगवान, तो भग यानी का, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, तो जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य युक्त है, सारी चीजों का जो है, जितनी भी 6 गुण बताए गए हैं वो पूर्ण मात्रा में भगवान के अंदर है, तो वो परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। और जो भगवान का अवतरण होता है तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग बंधन के कारण, कर्म बंधन से यहाँ पर आ गए हैं, तो उसी तरह से भगवान भी आते हैं। तो भगवान को किसी तरह का कोई कर्म बंधन नहीं है। वो जैसे आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वैसे ही यहाँ पर भौतिक जगत में ही रहते हैं। वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में ही रहते हैं। तो हमको इस चीज को नहीं समझना जैसे कि जीव यहाँ पर आकर के जन्म ले रहा है, उस तरह भगवान का भी जन्म हो रहा है। जैसे कुछ नास्तिकवाद लोग कहते हैं, निर्विशेषवादी इस तरह की भाषा कहते हैं, तो वो चीज नहीं है। तो हम लोग का कर्म का बंधन लगता है, लेकिन भगवान के लिए कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमो भी चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। जिन आचार्यों का हम लोग सुनते हैं तो वो बोल रहे थे कि जैसे परशुराम और हिरण्यकशिपु अब जब नरसिंह अवतार लिए थे या नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेकर के आए थे, तो अगर इनके हाथ में हम बांसुरी थमा दे तो कैसा लगेगा। वो बांसुरी बजाने तो यहाँ पर नहीं आए, या गोपियों को उनको रिझाना नहीं था, तो इसलिए वहां पर वो अपनी पूर्ण कला को प्रदर्शन नहीं कर रहे। वहां पर जितनी आवश्यकता है, परशुराम जी को आया था वो फरसा लेके क्षत्रियों का विध्वंस करना था, तो फरसा लेकर के आए थे और क्षत्रियों का विध्वंस किया उन्होंने। और नरसिंह भगवान आए थे कि भगवान उनके जो भक्त थे प्रहलाद महाराज की सुरक्षा करने के लिए, और हिरण्यकशिपु को मारना था उनको, तो उन्होंने अपने नाखूनों से ही उसको। अब हिरण्यकशिपु के बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अगर वो भौहें भी टेढ़ी करता था तो जो देवता थे, जो अन्य लोगों के और निवासी थे, वो लोग उनकी भौहें टेढ़ी करने से भी डर जाते थे। तो अब भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको हमको समझना है कि भगवान ने सिर्फ अपने नाखूनों से ही उसका वध कर डाला। वहां पर हिरण्यकशिपु की कोई भी शक्ति वहां पर भगवान के सामने कार्य नहीं करी। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना भी नहीं कर सकता। तो भगवान पूर्ण रूप से शक्तिमान है, चाहे वो बल से हो, ऐश्वर्य से हो, त्याग से हो, वैराग्य से हो, किसी भी चीज से हो, तो वो पूर्ण रूप से वो शक्तिमान रहते हैं। इसी प्रकार जमदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। भगवान के सत्यावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। तो भगवान बुद्ध के अवतार के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नारद जी का भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। यहाँ पर सारे जो अवतार के बारे में ही यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। दत्तात्रेय, मत्स्य कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। तो जो नारद मुनि है तो उन्होंने भक्ति का, जो पूर्ण रूप से उनको भक्ति प्राप्त हुई थी, उनका प्रसार कर रहे थे।
और कपिल, मत्स्य, दत्तात्रेय, ये इन लोगों ने दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। तो अलग अलग जो भी अवतार हुए हैं तो उनके पास अलग अलग शक्तियां थी जिनका उन्होंने विस्तार किया और प्रसार किया था। नर तथा नारायण ऋषि ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। तो भगवान कृष्ण के पास पूर्ण रूप से सारे गुण हैं, यानी कि 64 कलाएं जो भी हैं। जैसे हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा की एक कला हमको नजर आती है, तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा तिरछा ही है, वो अपने पूर्ण कला में मौजूद रहता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी मूव कर रही है तो वो अलग अलग कलाओं में वो हमको दिखती है। इसी तरह से भगवान के भी अवतार होते हैं, तो कुछ कलाओं, कुछ अंश को लेकर के भगवान अवतरित होते हैं। जैसी जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से वो प्रकट होते हैं। फिर आगे गोपियों के साथ उनका था कि जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो लीलाएं हैं भगवान की, जो गोपियों के साथ रहस्यमय लीलाएं, रहस्य लीला बोला जाता था, अपरवंश होते होते वो रासलीला का हो गया। रहस्य लीला इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक इनका जो प्रेम मिलन भी था तो वो भी काम के वशीभूत होकर के नहीं था, वो उनका आध्यात्मिक मिलन था। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं कि गोपियां जो वहां पर थी, तो जब रामा अवतार में आए थे तो अरण्य वन में घूमते हुए तो जो ऋषिगण थे वो उनसे मोहित हो गए थे। तो उन्होंने, राम जी ने उस वक्त तो एक पत्नी व्रता का व्रत लिया हुआ था, तो उन्होंने अपने मन में ही कहा था कि इस बार तो मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगले जन्म में जब आऊंगा, अगले काल में, तो फिर मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो ये गोपियां वही आध्यात्मिक गोपियां ही हैं। इसलिए हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसा कि आज भौतिक जगत के लोगों का प्रेम है वैसा प्रेम ना समझ के, वो आध्यात्मिक प्रेम होता है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। ये जो भक्ति का भाव है गोपियों का, ये गोपियों का भाव है, यशोदा माँ का भाव है, ग्वाल बालों का भाव है, जो वृंदावन में जितने भी हैं उन सब का जो भाव है वो भगवान के साथ रागानुगा भक्ति का है। तो रागानुगा भक्ति जो है, प्रेम भक्ति, वो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, सबसे ऊपर की भक्ति कही जाती है। इसमें प्रेम का भगवान पूर्ण रूप से आदान प्रदान करते हैं। जो ग्वाल बाल है वो उनके कंधों पे भी चढ़ जाएंगे, कोई उनको ये नहीं समझता कि ये इनके नंद बाबा के बेटे हैं, या वो उनको समझे कि ये भगवान है, इस तरह से उनकी प्रे करें या पूजा करें, नहीं, वो सब उनके कंधे पे चढ़ करके भी उनसे छीन करके खाना, इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना, सब कुछ वो लोग करते थे आपस में। यशोदा मैया को जो रस्सी से बांध रही हैं, उनको गोपियां उनको रिझा रही हैं, उनको गालियां भी देती हैं। तो भगवान कहते हैं कि उनकी गालियां भी हमको बहुत मीठी लगती है, जो गोपियां उनको गालियां दे रही है वो बहुत मीठी लगती है। तो ये भगवान का प्रेम का आदान प्रदान, ये सबसे उच्च भाव होता है गोपियों का, जो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। आगे पढ़ते हैं। काली शरण प्रभु जी पढ़िएगा। माता जी नेक्स्ट श्लोका करना है, कहाँ से करना है? अंतिम आश्रय यहाँ से पढ़े। श्री जीव गोस्वामी के कथनानुसार। माता जी अंतिम आश्रय रूप कृष्ण, मतलब यहाँ से पढ़े। ये श्री जीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है, और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है,
किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण जी। इसमें यहाँ पर श्री गोस्वामी द्वारा जो कहा गया उसको बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। तो असधौर मर्द जो हम लोगों ने पढ़ा था, उनका एक वर्ड आता था कि उनसे ऊपर भी कोई नहीं है, उनके बराबर भी कोई नहीं है। तो जो समस्त ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने लिखा, ईश्वर है परमा कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, उनसे ऊपर भी कोई नहीं है, उनसे बराबर भी कोई नहीं है। तो परम सत्य के जो सारे लक्षण है वो भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व पूर्ण रूप से निहित रहते हैं। भगवत गीता में भी भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। भगवान कृष्ण का कोई भी स्रोत नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है कि उनको उनसे विस्तार हो रहा हो। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। जैसे शिव और ब्रह्मा जी को भी हम लोग देखते हैं तो कहीं भी उन लोगों को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण है, राम है, जो विष्णु तत्व है, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। परम श्रेय का क्या है? परम श्रेय हमारा जो मनुष्य का परम श्रेय क्या है? कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो यानी कि पूर्ण रूप से यही चीज बताया जा रहा है कि जो भगवान है तो वो कृष्ण है, हमको उन्हीं की शरण ग्रहण करना है। तो ये भगवान की श्रेष्ठता का भी सूचित कर रहा है यहाँ पर। जयप्रकाश सिंह प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अदय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश, जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तप तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक के दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न तो अवतार हैं, न आवेश और न ही दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में एक गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो जाती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% तक के गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में हरे कृष्ण माता जी। कल्पना माता जी पढ़िएगा। जी माता जी। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो अत्य अल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, काल क्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं।
सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात श्री कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। यहाँ पे लास्ट की लाइन भी जो बताई जा रही कि जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जागने का भागी बन जाता है। इसको भी हमको पूरी तरह समझना है कि हमें अपने अंदर मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए है कि हम लोग अपने अंदर जो भगवान के गुण हैं उनको विकसित कर पाए। जितने ज्यादा से, यानी कि 78, इससे ज्यादा हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। 78% गुण हमको पूर्ण मात्रा में विकसित करना है, तभी हम कृष्ण लोक को जा पाएंगे। हम लोगों को अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, बहुत ज्यादा अपने आप को परिष्कृत करना है। यहाँ पर है कि अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। तो जो भी है, सभी भगवान जो भी हैं वो शाश्वत हैं, पर इन सब की सत्ता जो है, इनसे सभी ब्रह्मा शिव जो भी देवता गण है, इन सब की जो सत्ता है वो भगवान पर ही आश्रित रहती है। अंतरिम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं, उनसे परे कोई भी नहीं है। फिर अद्वय कहा गया है भगवान को कि जितने भी भगवत स्वरूप हैं वे भगवान के ही विभिन्न अंग, भगवान से अभिन्न है, वो भगवान की है। तो अंशावतार या जो भी कह सकते हैं, जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो भगवान की से अभिन्न है, और भगवान की जितनी शक्तियां हैं और भगवान में कोई भी भेद नहीं है, ये अद्वय कहलाता है। जैसे हम लोगों ने समझा था पहले, भगवत गीता में भी पढ़ा था, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों भगवान है और इनमें कोई भेद नहीं है। ज्ञाता भी भगवान है, ज्ञेय भी भगवान है, जानने योग्य भगवान ही है, और ज्ञान भी भगवान का ही ज्ञान है। तो ये तीनों उनसे मतलब अलग कुछ भी नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ कोई भी चीज है नहीं। फिर इसके आगे उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, इसको मैं विस्तार में बताऊं कि कंफ्यूजन ना हो किसी को। स्वयं प्रकाश, प्रतीकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव। अगर कहेंगे तो हम विस्तार से बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े इसको। बताइए माता जी। किसी कंफ्यूजन। ये स्वयं रूप क्या आता है? भगवान का स्वयं रूप है कि जिनकी सत्ता किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, वो पूर्ण भगवान है। तो ये स्वयं रूप भगवान का हो गया। और फिर आ रहा है स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश का जो द्वारिका में, वो मथुरा में दो रूप, अपने जो रूप विस्तारित किए थे, ये वो आते हैं। तो स्वयं प्रकाश भी दो तरह के होते हैं, एक प्राभव प्रकाश होता है और एक वैभव प्रकाश होता है। तो प्राभव प्रकाश में क्या कैसा है कि वो अपने ही जैसे बनाते, जैसे क्लोन कहते हैं कि अपने ही स्वरूप का विस्तार कर लिया, और उनके गुण और भाव में कोई भी अंतर नहीं होता। जो उनकी आकृति है, जो भाव है, जो गुण है, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। तो वो प्राभव प्रकाश कहलाता है। जैसे कि द्वारिका में उन्होंने किया था, 16,108 विस्तार किए थे अपने हर पत्नी, जो उनकी 16,108 पत्नियां थी, उन सबके साथ उन्होंने अपना विस्तार करके ही अपने ही समान आकृति और अपने ही समान भाव, एक जैसा ही भाव था और एक जैसी आकृति थी। और उसी तरह से रासलीला जब की थी तब भी उनका वैसा ही विस्तार था, उन्हीं की तरह से भाव भी थे और उन्हीं की तरह आकृति थी। तो ये उनका प्राभव प्रकाश कहलाता है। और जो वैभव प्रकाश होता है तो उसमें थोड़ा सा आकृति और भाव में अंतर होता है। जो जैसे गोकुल में बलराम जी हैं, कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं, और मथुरा में जो देवकी के पुत्र हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि देवकी पुत्र और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है। तो वहां पर भगवान ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया था, और जो यहाँ पर जब आए थे तो वो कृष्ण का और विष्णु का मिलन हुआ था। कृष्ण जी के लिए आचार्य बताते हैं कि कृष्ण जी कभी भी वध नहीं करते, कृष्ण सिर्फ अपनी बांसुरी बजाते हैं, अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। जो वध करने का कार्य होता है वो भगवान के विष्णु स्वरूप हैं, वो करते हैं, जो कि देवकी के वहां पे प्रकट हुए थे विष्णु स्वरूप में। और बाल रूप में फिर उनको वासुदेव जी लेकर के यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण और विष्णु का मिलन होता है, तो वो एक हो जाते हैं। तो विष्णु जो होते हैं कि वो
जो भी वध करने होते हैं, असुरों का वध करना होता है, विष्णु रूप में करते हैं, और कृष्ण अपनी लीलाओं में हम सदैव हमेशा मग्न रहते हैं। यहाँ पर ये आचार्यों ने इसको ऐसा विस्तारित किया था। फिर इसमें तद एकात्म आता है कि भगवान संकर्षण से आगे का विस्तार वैकुंठ में जो भी अलग अलग विष्णु तत्व हैं वो तद एकात्म कहलाते हैं। हम लोगों ने जो प्रभु जी ने बताया था, गौरव प्रभु ने, नर नारायण के रूप में अवतार, फिर नारायण का भी विस्तार होता है, फिर संकर्षण से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो इस तरह से जो भी विस्तार होते हैं। फिर उनके बाद पुरुषावतार, जो भी विस्तार विष्णु तत्व के हैं तो वो वैकुंठ में होते हैं, वो तदेकात्म कहलाते हैं कि गुण की मात्रा में वो भगवान की तरह ही होते हैं, तो ये तदेकात्म कहलाते हैं। और विलास जो है उसमें भी, विलास में भी आ जाता है कि प्राभव और वैभव। तो प्राभव का जो एक पहला चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो वो प्राभव कहलाता है। और जो सेकंड होता है, नर नारायण से एक पहले होता है और एक नर नारायण से बाद में होता है, तो वो जो विस्तार होता है वो वैभव कहलाता है। वो भी बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में ही होता है। एक प्राभव कहलाता है, जो पहला होता है वो प्राभव है, और जो दूसरा विस्तार होता है वो वैभव कहलाता है। फिर अवतार हो गए, तो अवतार जो होते हैं वो पुरुषावतार जो होते हैं, गुणावतार होते हैं, लीलावतार होते हैं, तो इस तरह से अन्य अन्य अवतार होते हैं, तो वो अवतारों के बारे में है। फिर आवेश का है, तो आवेश का क्या है, सत्यावेश अवतार जो है, सत्यावेश अवतार है। हरे कृष्णा, कोई शोर तो नहीं आ रहा आप लोग को? आवाज तो आ रही है माता, आवाज आ रही है माता जी। जी मामा जी, यहाँ सबका पर म्यूट कर दीजिए। कोई कर रहे प्रभु जी हमारे यहाँ से ही आ रही है। ठीक है माता जी, वो आपकी आवाज आ रही है अलग से, कोई बात नहीं वो। ठीक है, बस इसी को मैं कंप्लीट करके फिर विश्राम करती हूँ। जो आवेश है तो सत्यावेश अवतार होंगे, तथा जीव के हैं, जो जीव तो हम लोग जीवात्मा है, वो भगवान के सूक्ष्म अंश के रूप में आते हैं। तो ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त होते हैं, जो तत्संभिन्न स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। तो जैसा इसमें विस्तार वर्णित किया गया है, तो अलग अलग कलाओं और अलग अलग अंशों के रूप में जो जीव है वो सूक्ष्म अंश है, और जो बाकी जैसा जब देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान का अवतार होता है। तो अध्यात्म विश्व के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए। तो भगवान के जो प्रमुख गुण हैं वो 64 कलाओं से युक्त होते हैं, और फिर भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक की ये निजी विस्तार, जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। जो 64 मुख्य गुण हैं, उनमें उनको अगर हम 100% ले लें, तो उनमें से 93% जो विष्णु तत्व है, उनमें विष्णु तत्वों में 93% तक ये गुण आते हैं। शिव जी जो नावतार है, ना आवेश है, दोनों के बीच में है, उनके अंदर 24% गुण पाए जाते हैं। और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। तो हम लोगों को इसी मात्रा तक ऊपर उठना है कि इतने गुण हमको अपने अंदर विकसित करने हैं, तब हम लोग गोलोक धाम जाने के अधिकारी हो पाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों में मात्रा कम होती है। जैसे जैसे देवताओं का विस्तार होता है, वैसे वैसे उनके गुणों की मात्रा कम होती जाती है। तो जैसी जहाँ जरूरत होती है, जैसे इंद्र हो गए और वरुण देव हो गए, ये अलग अलग जो भी देवता गण है, उनके अंदर उनके हिसाब से ही उतनी मात्रा में गुण दिए जाते हैं। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। जीव कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं कि हम लोग जो तपस्या करके हम लोग भगवान की तरह हो जाते हैं, हम और भगवान एक हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीव में कभी भी इतने गुण नहीं आ सकते कि वो भगवान बन सके। 100% गुण वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। हाँ, काल क्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। तो ब्रह्मा इसलिए बन सकता है, जितनी वो तपस्या करके ऊपर आएगा
तो ब्रह्मा भी एक पदवी है, गणेश भी एक पदवी है, जो देवताओं की है स्थान वो भी एक पदवियां ही है। इस समय जैसे इंद्र है तो वो पुरंदर नाम के राजा थे, वो इंद्र बने हुए हैं। तो ये अलग अलग जो गुण हम लोग तपस्या करके जो गुण अर्जित कर लेते हैं, भगवान की जितनी मात्रा में हम गुण अर्जित करेंगे उसके हिसाब से फिर हमको वहां पर दिव्य स्थान दिए जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो इनकी परवाह नहीं करता, उसका सीधा लक्ष्य होता है भगवान के धाम जाना और भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो उसको इन जगहों पे जाने की कोई भी अभिलाषा नहीं होती है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। बहुत ज्यादा जो तपस्या कर लिया तो वो भी हरिधाम या महेश धाम जैसे आध्यात्मिक ग्रहों को पहुंच जाते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। इन सब से ऊपर कृष्ण का धाम होता है। तो जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्णलोक जाने का भागी बन जाता है। तो जब हम इतनी मात्रा में गुणों को अर्जित कर लेंगे, भगवान के गुणों को, तब हम भगवत धाम को जा पाएंगे। अभी बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत श्रवण भी करना है और बहुत तपस्या करनी है, हरिनाम जप करना है। तो बहुत लंबी प्रोसेस अभी हम लोग को पहुंचने के लिए। हरे कृष्ण मत कोई हरे कृष्ण माता जी माता और जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। अच्छा, हरे कृष्ण। इसमें शिव जी के गुण बहुत कम बताए माता जी, शिव जी के गुण प्रतिशत। शिव जी के गुण 84% है। 84 है। 84। कम ओके। कम बताए इन्होंने तो। नहीं माता जी ने शिव जी माता जी ने गलती से बोल दिया 24, वो हाँ वो 84 है। 84 है। अच्छा 84 है। ओके ओके, 84। तब ठीक है, तब ठीक है। हरिओम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्णा, कोई माता जी को लीड कर लीजिएगा। फतेह रावत प्रभु जी आगे बढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। ये कहाँ से कालक्रम में वे देवी जीव यहाँ से पढ़ना है माता जी? ये पढ़ना कहाँ नेक्स्ट से है? श्लोक है माता प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक। श्लोक ऊंचा करें पहले। ये थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना। हाँ अब आए। जन्म गुह्यम भगवतो एत पर्यतो नरः साय प्रातर गुणन भक्त्या दुख ग्रामादि मुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य प्रभु पर करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, तात्पर्य भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है, भगवत धाम को जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे, हरे कृष्णा, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते, वे गुह्य हैं। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य है और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्ण। अब इस श्लोक में जो बताया गया है कि भगवान के अवतारों को पढ़ने से उनको क्या लाभ मिलता है, वो इसमें विवरण दिया गया है। जैसे इसमें फिर आगे लिखा गया है कि जो कोई भी भगवान के गुह अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो जैसे अब हम लोगों का प्रभुपाद जी ने नियम भी बनाया है कि भागवतम का नित्य सेवन करना है, भगवत गीता का नित्य पाठ करना है। तो जब हम भगवान के इन गुह अवतारों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं, यानी कि ध्यान पूर्वक हमको पढ़ने की आवश्यकता होती है, इनको समझना होता है, तो ये जीवन के जो समस्त दुख है, तो समस्त दुखों का यहाँ पर तात्पर्य है कि हम लोग भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं, यानी कि भौतिक जो कष्ट हैं वो हमारे पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने घोषणा की कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वैसे अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। ये श्लोक कोई बताना चाहेगा कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान इसमें भगवत गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें बता रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, तो वो इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेता, वो इस स्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को ही चला जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान कंस अवतार की गुहता को भली बात जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो जो अवतारों की गुहता है उसको जान लेता है। तो यहाँ पर जो आचार्य थे जिनका लेक्चर सुन रहे थे, तो वो कंस का एग्जाम्पल दे रहे थे कि कंस भी भगवान को याद करता था, विष्णु के रूप में ही याद करता था, लेकिन वो भय से याद करता था। वो इस बात को जानता था कि विष्णु को कोई मार नहीं सकता, वो अगर उनसे हमारा युद्ध भी होता है तो मैं उनको मार नहीं पाऊंगा, तो इस कारण वो भयभीत रहता है। हमेशा वो कृष्ण को याद करता है, विष्णु को याद करता है, और इस तरह से वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि उसके चिंतन में भय के रूप में ही भगवान वहां पर प्रकट रहते हैं। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते। तो जन्म और कर्म, अगर हम ये आचार्यों की जो टीकाएं होती हैं उनको समझते हैं, तो वो बताते हैं कि भगवान तो अपने धाम में बैठे बैठे भी असुरों का वध कर सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं कि भक्तों के साथ आनंद भी लेना है। और जो हम लोग इस तरह से जो पढ़ रहे हैं, अब चीजें उनकी लीलाओं को पढ़ रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं, तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा भी आए और हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हो कि हाँ, हमें भी भगवान की जिन लीलाओं में शामिल होना है, उनको देखना है हमको। तो जिस तरह से उनके पार्षद भगवान की लीलाओं में शामिल होते हैं, उस तरह जीव के अंदर भी इच्छा जागृत हो कि वो भी भगवत धाम जाने की इच्छा करे कि हाँ, मैं भी उनके पास जाना चाहता हूँ। तो इसलिए भी भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं। जो भक्ति पूर्वक इस विषय को गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। तो जो भक्त होते हैं वही भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन भी कर पाते हैं और उनके जो लीलाओं के रहस्य हैं उनको समझ पाते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, वो जब भगवान के ऊपर भरोसा करते ही नहीं, भगवान को भगवान मान नहीं रहे, तो फिर उन लीलाओं को वो आस्वादन नहीं कर पाते हैं, उनको वो समझ भी नहीं पाते। और जो रस मिलता है, जो भक्तों को रस मिलता है भगवान के साथ दिव्य आदान प्रदान करने का, उस रस का वो कभी भी अनुभव नहीं कर पाते। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त होती है। अतः यह सलाह दी गई कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर दर्शन प्राप्त हो जाता है। अतः यह सलाह दी गई कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन, विभिन्न अवतारों का वर्णन का भी ये जो बताया गया, ये श्लोक इसीलिए बोला ही गया है कि इन अवतारों को जब हम समझ लेते हैं, उनके जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को हम समझ लेते हैं, तो फिर हम भगवान के अंतःकरण में हम अपने समझने जाते, भगवान ही अपना जो दर्शन है वो हमारे अंतःकरण में प्रकट करते हैं, अपने ज्ञान का प्रकाश प्रकट करते हैं। विमुक्त शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
सिर्फ अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे, किसी प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जा रहे हैं उसको सुनने के लिए, तो फिर हमारा उन्नति हमारी नहीं हो पाएगी, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। जो भगवान का जन्म है, जो कर्म है, उनकी दिव्य प्रकृति है, उनको हम गुरु के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसके लिए हम जितना श्रवण करेंगे, गुरु की सेवा करके गुरु के पास जाएंगे, उनकी सेवा करके उनको हम जानने का प्रयास करेंगे, तो हम उन चीजों को वास्तविक रूप से समझ पाते हैं। अतएव ये गुरु हैं जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रहते। क्योंकि ये लीलाएं जितनी भी है, भगवान के जितने भी अवतार हैं, वो सब बहुत गुह हैं। तो जो लोग भक्ति के निर्धारित कर्मों को, विधि विधानों का पालन नहीं करते, तो वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को नहीं समझ पाते, वो अधिकार भी नहीं रखते। क्योंकि वो भगवान पर भरोसा नहीं कर पा रहे, भगवान को नहीं समझ पा रहे, तो उनको कभी भी उनकी दिव्य प्रकृति और उनके कर्मों का जो विवरण है, वो उनको नहीं समझ पाते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, फिर अगर कोई नहीं आगे आ रहा तो फिर यहीं पे रोकते हैं माता जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, इस पे कच्छप अवतार का वर्णन आया क्या? कच्छप अवतार मुझे लगता है मिसिंग है। हाँ, नहीं, कच्छप अवतार का इसमें नहीं, कच्छप अवतार का तो पहले ही आ गया ना, कूर्म अवतार का पहले ही अच्छा, आया है। कूर्म, ओके। जी। हरिओम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भारत की धरती ने उगला यूरेनियम। हरे कृष्ण माता जी, अब मुझे किसी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है, तो प्लीज आप लीड कर लीजिएगा। शायद आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप एंड कर दीजिए, कल डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है माता। वैष्णव प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे